आज 3 अक्टूबर है और आज से ही नवरात्र आरंभ हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इस दौरान कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी मनोकामना के लिए या फिर किसी भी कारण से फास्टिंग रखते हैं या फिर उपवास रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फास्टिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसको किस तरह से मैनेज करके अपने बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका वेट लॉस होगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हो गया है या फिर आप मोटे हैं, तो अगर 9 दिनों तक कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं, तो 9 दिनों तक आप यदि फास्टिंग रखते हैं तो कुछ केजी आपके वेट में जो है वो कमी आ सकती है। तो ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होगी और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मैनेज रहेगा। तीसरा फ़ायदा एक ये हो सकता है कि सेल्यूलर रिपेयर। सेल्यूलर रिपेयर से ये मतलब है कि आपके जो सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर होते हैं और रिपेयर होने के साथ साथ एंटी एजिंग का काम करते हैं। मतलब नए नए सेल्स बनने लगेंगे जिससे आपका जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है। चौथा फायदा ये हो सकता है कि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। मतलब आप यदि एक दिन का फास्टिंग रखते हैं या फिर अल्टरनेट फास्टिंग रखते हैं तो आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक फायदा ये हो सकता है कि आपका जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब आप हफ्ते में या फिर वीक में कभी भी, ऐसा नवरात्रि की बात नहीं है, कभी भी आप फास्टिंग रखते हैं तो आपका जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है और आप अच्छे से खाने पीने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। लास्ट फायदा ये हो सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। इससे ये क्या है, फास्टिंग जो है वो हमारे हिंदू धर्म में या फिर किसी भी धर्म में जो फास्टिंग का रूल होगा वो आध्यात्म से जुड़ा होता है, जिससे कि हमारा मेंटल स्ट्रेस वगैरह जो है वो कम हो जाता है और जिससे कि हम लोग अपने गोल पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं।